नाजरीन, मशरक़ वस्ती इस वक्त मुकम्मल तौर पर आग के दहाने पर खड़ा है, जहां सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद रहेगी या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। क्या बड़ी ताकतें वाकई कमज़ोर पड़ रही है या ये सब एक नई आलमी हिकमत अमली का हिस्सा है। और सबसे अहम सवाल, क्या अब फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। नाजरीन कराम, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब एक खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। इतलात के मुताबिक ये तनाज़ा मुसलसल चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और हैरान कुन पर ईरान ने न सिर्फ मैदान में मौजूद है बल्कि भरपूर जवाब भी दे रहा है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने शायद कभी ये तस्वुर भी नहीं किया था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ मुकाबला करेगा। रात गए ईरान की जानिब से इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल हमले किए गए। उनके मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और अवाम में खौफ व हरास फैल गया। इसराइल का तल अबीब शहर लरज़ उठा, कोहराम मच गया है इस वक्त इसराइल में। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत दिफाई हिसार समझा जाता था, अब मुसलसल दबाव में दिखाई दे रहा है। यहाँ अहम सवालात सामने आ रहे हैं। क्या वाकई आयरन डोम अपनी अफादियत खो रहा है? क्या इसराइल अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा? नाजरीन, तज्जियों में ये भी कहा जा रहा है कि अमरीका और इसराइल का मुश्तरका मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका है और यही वजह है कि अब पस पर्दा राब्ते बढ़ रहे हैं। अमरीका इस वक्त ईरान के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है। इस वक्त अमेरिका के पास अहम मिसाइल खत्म हो रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में अहम सिफारती पेशरफ होने जा रहे हैं, जहां तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ार खारजा एक अहम बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक का मकसद ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करना और मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर अमन का किरदार अदा करेगा? क्या यह बैठक जंगबंदी की बुनियाद बन सकती है? जबकि तस्वीर का दूसरा रुख देखकर लगता है कि जंग के असरात अब सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहे बल्कि इसके साए पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे हैं। ईरान से RLNG की दरामद मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बायस मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो गैस की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए एक नई तजवीज़ भी सामने आई है, जहां मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके तहत 20 से 30 लीटर तेल दिया जाएगा और इसके लिए QR कोड के जरिए मखसूस अफराद को सस्ता पेट्रोल फराहम करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, जिसके लिए सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से इजाज़त बाकी है। नाजरीन, क्या ये इकदाम वाकई महंगाई से परेशान आवाम के लिए रिलीफ बनेगा या एक और वक्ती हल साबित होगा? नाजरीन, एक निहायत अहम और हसास पहलू आबनाए हरमुज़ का है। आबनाए हरमुज़ दुनिया की तेल तरसील का सबसे बड़ा रास्ता समझा जाता है। इतलात है कि ईरान ने इस अहम गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, ताहम पाकिस्तान के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। क्या यह पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत सिफारती इशारा है या खित्ते में नई सबबंदियाँ तरतीब दी जा रही है? दूसरी जानब चीन ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान पूरी जंगबंदी होनी चाहिए और आलमी इदारों को फ़आल किरदार अदा करना होगा। क्या आलमी बरादरी अब वाकई हरकत में आएगी या ये जंग मजीद तूल पकड़ेगी? नाजरीन कराम, ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो इसराइल की अहम तंसीबात को निशाना बना रहा है और अगर इसके न्यूक्लियर मराकज़ पर हमला किया गया तो उसके नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। जबकि माहिरीन का कहना है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से एक बड़ी तबाही जन्म ले सकती है जो सिर्फ हित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। एक और तशवीशनाक खबर यह है कि खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को भी निशाने बनाने की दावे सामने आए हैं, जहाँ
سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس پر حملے کے بعد امریکہ کا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہے تو یہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ کیا امریکہ اب براہ راست اس جنگ میں مزید ملوث ہو جائے گا؟ کیا مشرق وسطیٰ مکمل جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے؟ ایران کے صدر اپنے شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے حوصلے بلند کیے اور یہ پیغام دیا کہ قوم کسی بھی دباؤ کے آگے جھکے گی نہیں۔ کیا یہی عوامی عزم ایران کو مزید طاقت دے رہا ہے؟ ناظرین کرام، صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ ایک طرف جنگ شدت اختیار کر رہی ہے، دوسری طرف سفارتی کوششیں بھی تیز ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی اہم بیٹھک، عالمی رد عمل اور میدان جنگ کی صورتحال، یہ سب آنے والے دنوں کا نقشہ طے کرے گی۔ آخر میں سب سے بڑا سوال، کیا یہ جنگ رکنے والی ہے یا دنیا ایک اور بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا امن کی کوئی امید باقی ہے؟ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔